कहानी की शुरुआत में एक लड़की रात के समय कहीं जा रही होती है, लेकिन तभी इसे विच के हंसने की आवाज सुनाई देने लगती है और विच अब इसको सामने से घेर लेती है, जिसकी दोनों आंखें बिल्कुल लाल हो गई थी। इसके बाद वो लड़की को मारकर उसकी आंखें निकाल लेती है, लेकिन इसी वक्त सेंग यहाँ पर आ जाता है और इसे पकड़ने की कोशिश करता है, जिसके दौरान दोनों के बीच में फाइट होती है, लेकिन फिर भी विच भागने में कामयाब हो जाती है। अब अगली सुबह हम ड्रैगन टेम्पल को देखते हैं, जहाँ ड्रैगन प्रिंसेस हाईलान दीवार से बाहर आती है। इसके बाद वो एक रिबन पर अपना विश लिखती है, जिसमें वो चाहती थी कि यहाँ इसे कोई सच्चा प्यार करने वाला मिल जाए। लेकिन तभी हाईलान एक गार्ड को ब्लेसिंग ट्री के ऊपर रिबन खोलते हुए देखती है, जिसकी वजह से गार्ड के साथ में इसकी बहस हो जाती है और ये लोग इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। तभी सेंग भी यहाँ पर आ जाता है और हाईलान से कहता है कि हम यहाँ पर एविडेंस खोज रहे हैं, इसलिए तुम कोई परेशानी खड़ा मत करो। इसके बाद सेंग इसे बाहर करने जाता है, लेकिन तभी टाइम अचानक से फ्रीज हो जाती है और ऐसा यून ने किया था, जो हाईलान का बेस्ट फ्रेंड है। अब इसे देख हाईलान पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या करने आ गए। तब यून कहता है कि तुम्हें यहाँ पर बारिश कराने के लिए भेजा गया है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम किसी मैटर के बीच में पड़ो। इसके बाद वो हाईलान का प्लान पूछता है। फिर हाईलान बताती है कि मैं इसी के साथ में रहूंगी और इन्वेस्टिगेशन पूरा होते ही ड्रैगन पैलेस में वापस चली जाऊंगी। इसके बाद यून हाईलान को फोनिक्स मिरर देता है और कहता है कि कोई भी मुसीबत आने पर तुम मुझे कभी भी बुला सकती हो। इसके बाद हाईलान सेंग के पास आती है और इसके हाथों से जख्मी होने का बहाना बनाकर बेहोश हो जाती है। अब यह देखते ही सेंग परेशान हो जाता है, जिसके दौरान इसे हाईलान की ब्लेसिंग रिबन दिखाई देती है। फिर सेंग अपने आदमी से डॉक्टर बुलाने के लिए कहता है और हाईलान को अपने घर लेकर आ जाता है। अब यह देख इसकी मदर परेशान हो जाती है, जिसके बाद सेंग इनको पूरी कहानी बताता है और डॉक्टर हाईलान को चेक करता है। इसके कुछ देर बाद वो होश में आ जाती है, लेकिन अब हाईलान ऐसी एक्टिंग करने लगती है कि उसे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं है। तब सेंग इसका ब्लेसिंग रिबन दिखाता है, जिसके बाद यूही इसकी फैमिली के बारे में पता लगाने के लिए कहती है। तभी हाईलान सेंग की मदर से यहीं रहने देने के लिए रिक्वेस्ट करने लगती है, जिसके बाद सेंग की मदर इसकी बात मान जाती है, लेकिन यूही को यह चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। इसके बाद हम विच को देखते हैं, जो अपने मास्टर के पास इंजरी हील कराने गई थी और कहती है कि ये इंसानी आंखें केवल कुछ दिनों में ही लाल हो जाती हैं, जिसकी वजह से मुझे फिर नई आंखें खोजनी पड़ती हैं। यह सुनकर मास्टर इसे बताती है कि ड्रैगन प्रिंसेस के पास ड्रैगन आईज हैं, जिनसे आंसू गिरते ही बारिश होने लगती है और वो कभी भी खराब नहीं होंगी। यह सुनते ही विच इसे पाने का तरीका पूछती है। तब मास्टर बताती है कि ड्रैगन प्रिंसेस बारिश कराने के लिए इस टाउन में आई है और ड्रैगन प्रिंसेस जैसे ही अपना मैजिक यूज करेगी, उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो जाएंगी। यह देखते ही विच ड्रैगन प्रिंसेस की आंखें निकालने का डिसाइड कर लेती है। तभी मास्टर बताती है कि तुम उनको जबरदस्ती हासिल नहीं कर सकती, इसलिए तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिसकी वजह से ड्रैगन प्रिंसेस अपनी आंखें अपनी मर्जी से निकाल दे, लेकिन सिंह तुम्हारे रास्ते में आने की कोशिश करेगा। यह सुनकर विच उसे मारने का डिसाइड कर लेती है। वहीं सिंह अपने रूम पर अकेले था, तभी विच इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, जिसके बाद सिंह भी इस पर अटैक करता है। लेकिन तभी हाईलान को पता चल जाता है कि सिंह की जान खतरे में है, इसलिए वो तुरंत इसे बचाने आ जाती है, लेकिन अब सिंह ही इसे बचाता है और फिर बेहोश हो जाता है। इसके बाद हाईलान विच का सामना करती है, लेकिन विच इसके मार्शल आर्ट का सामना नहीं कर पाती और उसे यहाँ से भागना पड़ता है। इसके बाद हाईलान अपने ड्रैगन पर्ल यूज करती है और सेंग की इंजरी को हील कर देती है, लेकिन फिर वो बेहोश होने की एक्टिंग करती है ताकि सेंग को इस पर शक ना हो। अब कुछ देर में सेंग होश में आ जाता है और फिर हाईलान को भी उठाता है। अब अगले दिन हाईलान भी सेंग के साथ में ड्रैगन टेम्पल जाती है, क्योंकि वो मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने में इसकी हेल्प करना चाहती थी। इसके बाद सेंग 18 की एज वाली सभी लड़कियों के बारे में पता लगाने का डिसाइड करता है, ताकि अगले विक्टिम को बचाया जा सके। इसके बाद ये दोनों मिलकर सभी रिबन को चेक करने लगते हैं और अब इन दोनों ने एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर दिया था। तभी इसी बीच हाईलान का बैलेंस खराब हो जाता है, जिसे देखते ही सेंग इसे नीचे गिरने से बचा लेता है और अब हाईलान सेंग को बहुत ही पसंद करने लगी थी। अब रात को दोनों किसी जगह पर आए थे, जिसके दौरान विच सेंग पर चुपके से हमला करने वाली होती है, लेकिन हाईलान को पता चल जाता है और वो इसे बचा लेती है। यह देख विच दोबारा कोशिश करती है, लेकिन हाईलान इस बार भी सेंग को जख्मी नहीं होने देती और इसके बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। फिर हाईलान सेंग से पूछती है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि जिसने तुम्हारे ऊपर अटैक किया था वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है? तब सेंग कहता है कि मैं केवल अपनी आंखों से देखी हुई बात पर यकीन करता हूँ, लेकिन इन दिनों मैं केस में काफी बिजी हो गया हूँ, इसलिए
इसलिए तुम खुद का ख्याल रखा करो। अब इस बात को सुनकर हाईलान के दिल में सेंग के लिए अलग ही फीलिंग आने लगती है। तभी रात को यून हाईलान से कांटेक्ट करता है और इसे बताता है कि कल तुम्हें बारिश करानी है, लेकिन ध्यान रखना कि कोई भी इंसान तुम्हें ना देख पाए। तब हाईलान कहती है कि मुझे पता है, मेरी आंखें लाल हो जाएंगी। अब अगले दिन हाईलान बारिश कराने रिवर के पास आ जाती है, लेकिन चिंग ने इसको देख लिया था और वो यूही को इस बारे में बता देती है। अब इस बात को सुनकर यूही हैरान हो जाती है और वहाँ जाने का डिसाइड करती है। वहीं अब हाईलान ने ड्रैगन पर्ल निकाल लिया था, जिसकी पावर की वजह से पूरे टाउन में काले बादल छाने लगते हैं और यह देखते ही सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ काफी समय से बारिश नहीं हुई थी। लेकिन यह देख विच भी जान जाती है कि ड्रैगन प्रिंसेस ने अपनी पावर का यूज करना शुरू कर दिया है। इसके बाद हाईलान रिवर को कमांड देती है और कुछ देर में ही बारिश शुरू हो जाती है। अब हाईलान भी काफी खुश थी, क्योंकि ड्रैगन पर्ल की वजह से इसकी पावर बढ़ गई थी और इसलिए वो अपने आंसू गिराए बिना ही बारिश करा रही थी। इसके बाद हाईलान ड्रैगन पर्ल को अपने पास बुलाती है और अब यहाँ से जाने का डिसाइड कर लेती है, लेकिन इसकी बोट यहाँ से गायब हो गई थी, इसलिए हाईलान अपनी पावर यूज करने का सोचती है। लेकिन इस वक्त यूही भी यहाँ पर आ गई थी और वो हाईलान को गायब होते हुए देख लेती है, जिस बात से वो काफी हैरान हो गई थी। इधर हाईलान घर पर आ जाती है और अपना ड्रेस चेंज करने लगती है, लेकिन तभी यूही भी वापस आ जाती है और जैसे ही खिड़की से देखने की कोशिश करती है, उसे हाईलान की लाल लाल आंखें दिखाई देती है, जिसे देखते ही यूही काफी डर जाती है, क्योंकि इसे लग रहा था कि हाईलान ही असली विच है। तभी चिंग भी यहाँ पर आ जाती है और इसे देख पूछती है कि आप इतनी डरी हुई क्यों हैं? तब यूही इसे बताती है कि मैंने अभी अभी हाईलान को देखा, जिसकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई हैं, और इसके अलावा मैंने उसे गायब होते हुए भी देखा था, इसलिए मुझे लगता है कि वही लोगों को मार रही है। यह सुनते ही चिंग भी बहुत डर जाती है, लेकिन अब यूही इस बारे में लेटर लिखने का डिसाइड करती है, क्योंकि इस वजह से हाईलान को जेल हो जाएगी और सेंग से भी दूर चली जाएगी। वहीं अब किंग सेंग को बुलाता है और उसे एक लेटर दिखाता है, जिसमें लिखा था कि विच इसके ही घर में छुपी हुई है। यह जानकर सेंग इसे हाईलान के बारे में बताता है और कहता है कि वह तो एक ऑर्डिनरी इंसान है। इस पर किंग बोलता है कि मैंने उसे लाने अपने आदमी को भेज दिया है और कुछ देर में इसका आदमी हाईलान को लेकर आ जाता है। यह देख सेंग तुरंत इसके पास आता है, लेकिन हाईलान इसके ऊपर ही गुस्सा होने लगती है। तब सेंग इसे बताता है कि किसी ने चुपके से तुम्हारे बारे में लेटर लिखा है, लेकिन अब इसकी नजर आंख पर बंधी हुई पट्टी पर जाती है और वो पूछता है कि तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? तब हाईलान कहती है कि बारिश में भीगने की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गई है। इसके बाद सेंग सभी से कहने लगता है कि असली कातिल से मेरा सामना हुआ था और मैंने देखा था कि उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं। लेकिन अब सभी को लगता है कि सेंग हाईलान को बचाने की कोशिश कर रहा है। अब यह देख विच को शक हो जाता है कि हाईलान ही ड्रैगन प्रिंसेस है। इसके बाद सेंग हाईलान को इनसे दूर ले जाने लगता है, जिसे देखते ही सब इनको पीटने की बात करने लगते हैं। अब इस बात से हाईलान को सेंग के रेपुटेशन की चिंता होने लगती है, इसलिए वो ड्रैगन पर्ल का यूज करती है और टाइम को फ्रीज कर देती है, क्योंकि वो ड्रैगन पर्ल को सेक्रीफाइस करके अपनी आंखें नॉर्मल करना चाहती है। लेकिन अब यून इसे रोकने की कोशिश करता है। तब हाईलान कहती है कि मैं इसे डिस्ट्रॉय करके अपनी बेगुनाही को साबित करना चाहती हूँ। इस पर यून कहता है कि तुम इन सब में क्यों पढ़ना चाहती हो? तब हाईलान कहती है कि सेंग एक बहुत अच्छा इंसान है, इसलिए मैं उसके कैरेक्टर पर कोई भी दाग नहीं लगने देना चाहती। फिर भी यून इसे ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि तब इसे बारिश कराने के लिए अपने आंसू का यूज करना पड़ेगा। लेकिन हाईलान अभी भी नहीं मानती, जिसके बाद यून पूछता है कहीं तुम मुझसे प्यार तो नहीं करने लगी? तब हाईलान कहती है कि उसके स्माइल को देख मुझे काफी खुशी मिलती है और उसकी नजरों में मैं अभी भी एक ऑर्डिनरी इंसान हूँ। यह सुनते ही यून अपने मन में कहता है कि प्यार तो मैं भी तुमसे करता हूँ, लेकिन तुम्हें तो मेरा प्यार दिखाई ही नहीं देता। इसके बाद यून काफी दुखी हो जाता है। तभी हाईलान कहती है कि मुझे सेंग पर सबसे ज्यादा भरोसा है, इसलिए मुझे अब तुम्हारे मिरर की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद यून यहाँ से चला जाता है और हाईलान ड्रैगन पर्ल को सेक्रीफाइस कर देती है। इसके बाद हाईलान अपने आंख पर से पट्टी को हटाती है और अब इसकी आंखें बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी। इसके बाद विटनेस को बुलाया जाता है, जो कहता है कि इसकी आंखें तो नॉर्मल है, इसलिए यह लड़की विच नहीं हो सकती। लेकिन अब यूही सेंग से कहने लगती है कि यही असली विच है, क्योंकि मैंने इसको गायब होते हुए देखा था और इसकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई थी। लेकिन सेंग इसकी बातों पर यकीन नहीं करता और किंग से इस परेशानी के लिए माफी भी मांगता है। लेकिन तभी हाईलान को चक्कर आने लगते हैं, जिसके बाद सेंग इसे उठा लेता है। यह देख यूही सेंग से इसकी बातों पर यकीन करने के लिए कहती है, लेकिन सेंग इसके ऊपर ध्यान नहीं देता, जिस बात से यूही दुखी हो जाती है। तभी विच इसके सामने आती
है और पूछती है क्या तुम इस बात का बदला नहीं लेना चाहती। वहीं सेंग हाईलान के साथ घर वापस आ जाता है, जहाँ पर हाईलान सेंग से पूछती है क्या तुम मेरी असली आइडेंटिटी के बारे में नहीं जानना चाहते। तब सेंग कहता है कि जिस दिन तुम चाहो मैं इस बारे में सुनने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इधर यूही काफी गुस्सा थी क्योंकि सेंग इसे इग्नोर करने लगा था, इसलिए वो बदला लेने का डिसाइड कर लेती है। अब अगले दिन सेंग की मदर का बर्थडे होता है, जहाँ यूही इनको सरप्राइज देने के बहाने से गार्डन वाले एरिया में लाती है। लेकिन इस वक्त यहाँ पर कोई भी नहीं था। तभी अचानक से सेंग की मदर को किसी की चीख सुनाई देती है, जिसके बाद वो रूम के अंदर आती है जहाँ चिंग की डेड बॉडी पड़ी हुई थी और व्हाइट ड्रेस में विच इसके पास खड़ी हुई थी, जिसे देखते ही सेंग की मदर बेहोश हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि यूही इसके साथ में मिल गई है। इसके बाद एक मेड हाईलान के पास आती है और इसे बताती है कि मैडम गार्डन में बेहोश पड़ी हुई है। लेकिन यही मेड अब सेंग के पास भी आती है और इसे बताती है कि हाईलान मैडम को घसीटते हुए ले जा रही है। अब इधर हाईलान सेंग की मदर के पास आ गई है और यह सब देख काफी दुखी हो गई है, जिसकी वजह से इसकी आंखें लाल होने लगती हैं। तभी सेंग और बाकी लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन अब सेंग जैसे ही हाईलान के लाल आंखों को देखता है वो काफी हैरान हो जाता है। तब हाईलान इसे बताती है कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। तभी सेंग की मदर भी होश में आ जाती है और सभी से कहने लगती है कि यही असली कातिल है और इसी ने चिंग को भी मारा है। तब हाईलान कहने लगती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है क्योंकि चिंग तो पहले से ही मरी हुई थी। इस पर सेंग की मदर कहती है मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। इसके अलावा मेड भी हाईलान को कातिल बोलने लगती है। इस पर हाईलान बताती है कि मेड भी झूठ बोल रही है। लेकिन तभी यूही इसे एक थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि सेंग की मदर ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, इसलिए तुम ही असली विच हो। इसके बाद हाईलान सेंग से बताती है कि मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन वो इस पर कुछ नहीं बोलता। तभी किंग इसे अरेस्ट कर लेने के लिए बोल देता है क्योंकि सारे एविडेंस इसके ही खिलाफ हैं। लेकिन अगर हाईलान चाहती तो केवल एक पल में यहाँ से भाग जाती, लेकिन वो ऐसा नहीं करती क्योंकि इस तरीके से सेंग इस पर यकीन नहीं करेगा और इसकी वजह से वो इसे आखिरी बार भी नहीं देख पाएगी। इसलिए हाईलान इनके साथ में चुपचाप जाने लगती है। अब इन सभी बातों से सेंग भी काफी दुखी था, लेकिन फिर भी वो इसके लिए कुछ नहीं करता। तभी इसकी मदर बेहोश हो जाती है और काफी समय बाद भी होश में नहीं आती। वहीं दूसरी तरफ हाईलान सेंग के आने का वेट कर रही है क्योंकि इसे पूरा यकीन है कि सेंग इसे बचाने के लिए और बेगुनाह साबित करने के लिए जरूर कुछ करेगा। तभी यून इसे ड्रैगन पैलेस में वापस ले जाने के लिए आता है, लेकिन हाईलान इसे मना कर देती है क्योंकि वो सेंग का वेट करेगी। तब यून समझाता है कि सेंग जो देखता है उस पर यकीन कर लेता है, इसलिए उसका वेट करने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन हाईलान अभी भी इसकी बात नहीं मानती। तब इस पर यून कहता है कि ड्रैगन और एक इंसान कभी भी साथ नहीं रह सकते और फिर यहाँ से वापस चला जाता है। इधर यूही विच को तंत्र मंत्र करवाने लाती है और सेंग से कहती है कि सभी डॉक्टर हार मान चुके हैं, इसलिए अब इनकी बात मान लेनी चाहिए। इसके बाद विच अपनी एक्टिंग शुरू कर देती है और सेंग से कहती है कि मैं तुम्हारी मदर को होश में ला सकती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें विच की दोनों आंखों को लाना होगा। इसके बाद विच यूही को इशारा करती है, जिसके बाद यूही सेंग से हाईलान की आंखें लाने के लिए कहने लगती है और अब सेंग अपनी मदर को बचाने के लिए दोनों की बात मान जाता है। इसके बाद वो हाईलान के पास आता है, जिसे देख हाईलान काफी खुश हो जाती है, लेकिन सेंग इसको अपने नजदीक नहीं आने देता और कहता है कि तुमने अभी तक मुझसे झूठ बोला था। तब हाईलान इसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन सेंग कहता है कि सभी सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं और तुम्हारी वजह से ही मेरी मदर बेहोश पड़ी है। इस पर हाईलान कहती है कि मुझे तुम ले चलो, मैं उनको ठीक कर दूंगी, लेकिन सेंग इसकी कोई बात नहीं सुनता। जिसके बाद हाईलान समझ जाती है कि सेंग इससे मिलने के लिए नहीं आया है, इसलिए वो इसके आने की वजह पूछती है। जिसके बाद सेंग कहता है कि मुझे अपनी मदर को बचाने के लिए तुम्हारी आंखें चाहिए। अब इस बात को सुनकर हाईलान दुखी हो जाती है और कहती है कि यून की बात बिल्कुल सही है क्योंकि इंसानी दिल तो सच में काफी खतरनाक है। यह सुनकर सेंग पूछने लगता है कि असल में तुम हो कौन। इस पर हाईलान कहती है कि अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं तो केवल तुम्हें ही देखना चाहती थी, लेकिन अब तुम ही मेरी आंखें लेना चाहते हो, जिसे मैं तुम्हें जरूर दूंगी। इसके बाद हाईलान अपनी आंखें निकालकर इसके सामने रख देती है, जिसे देखते ही सेंग हैरान हो जाता है। इसके बाद यूही दोनों आंखें ले लेती है और सेंग को लेकर यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद विच को ड्रैगन प्रिंसेस की आंखें मिल जाती है, लेकिन अब सेंग भी हाईलान को याद करके काफी दुखी हो गया था। तभी इसकी मदर होश में आ जाती है। जिसके बाद सेंग पूछता है कि आपने सच में हाईलान को मर्डर करते हुए देखा था। तब इसकी मदर कहती है कि उसका ड्रेस बिल्कुल हाईलान के जैसा था, लेकिन मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई थी। जिसके बाद सेंग जान जाता है कि असली
कातिल कोई और है। वहीं अब हाईलान को मौत की सजा देने के लिए तालाब में फेंक दिया जाता है। तभी यून यहाँ पर आ जाता है और कहता है कि वाटर तो ड्रैगन के लाइफ का एसेंस है। इसके बाद हाईलान अपने ड्रैगन रूप में बाहर आती है, जिसे देखते ही सब काफी हैरान हो जाते हैं और विच भागने की कोशिश करती है, लेकिन सेंग अपने वाटर मैजिक से इसको पकड़ लेती है और अपनी दोनों आंखें वापस लेने के बाद इसे मारकर पानी में गिरा देती है। तभी सेंग भी यहाँ पर आ जाता है और हाईलान से कहता है कि मुझे पता चल गया है तुम्हारे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया गया था, लेकिन अब हाईलान कहती है कि मेरे साथ जो हुआ है उस बात से मेरा दिल टूट चुका है क्योंकि तुमने मेरे ऊपर यकीन नहीं किया। यह देख सेंग इसके पास आने की कोशिश करता है, लेकिन हाईलान अपने बीच में पानी की दीवार बना देती है। अब सेंग को अपनी गलती का एहसास हो गया था और वो हाईलान से एक और चांस मांगने लगता है, लेकिन हाईलान कहती है कि मैंने शायद गलत इंसान से प्यार कर लिया था, इसलिए आज के बाद हम कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। और इतना कहने के बाद वो यहाँ से चली जाती है, लेकिन सेंग भी डिसाइड करता है कि वो अपने आखिरी सांस तक हाईलान का वेट करेगा और अब ड्रैगन टेम्पल में ही अपनी पूरी जिंदगी गुजारने लगता है, जिसके बाद मूवी एंड हो जाती है। लेकिन अगर आपने पिछली वीडियो को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना।